विकास तो जो डबल इंजन की सरकार है, जी, बहुत किया है। आपको विकास के नाम पर तो मेरे हिसाब से दूसरे पार्टी को वोट ही नहीं वोट जाइएगा। जी, बागडोगरा में ढेर किसी क्षेत्र का जी, विकास नहीं हो पा रहा। मक्का का यहाँ पर हब है। जी, पहले मेरे यहाँ जूट का खेती होता था, मनी क्रॉप का खेती, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि के उदासीनता के चलते जो है जी। विकास नहीं हो पाया, वंचित रहा। अररिया जिला का मुख्यालय और हमारे साथ अजय कुमार झा जी हैं, जो सीमांचल कंस्ट्रक्शन के कर्ता धर्ता है और बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं और अभी वर्तमान में नरपतगंज के प्रबल दावेदार हैं। निश्चित तौर पे ये जो दावेदारी होती है वो व्यक्ति खुद से करते हैं, लेकिन यहाँ एक बात विचारणीय है कि जो आम आदमी है, जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उनकी भी ये डिमांड है कि ऐसे लोगों को एक मौका नरपतगंज में मिलना चाहिए। उसका कारण है कि वहां से जो भी विधायक हुए, शायद जनता की जो सेवा होती है वो नहीं कर पाए। जनता को जो आखिरी पंक्ति के जो लोग हैं, उनको जो आगे बढ़ाना, उस पे काम नहीं होके परिवार कैसे आगे बढ़े उस पे काम हुआ। इनके साथ एक प्लस पॉइंट है, जो जनता कहती है कि परिवार को चलाने के लिए, जीविका के लिए निश्चित तौर पे सोर्सेस ऑफ इनकम का दूसरा रास्ता है। तो ऐसे लोग अगर आते हैं तो आम आदमी का विकास होगा, और आम आदमी का आज भी अगर कोई दुख सुख की बात होती है तो निश्चित तौर पे ये परिवार कम से कम दुख में खड़ा रहता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जो काम एक विधायक और सांसद का होना चाहिए, वो अगर पार्टी का एक आम वर्कर करे तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी इच्छा शक्ति क्या हो सकती है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, आप 15 में प्रत्याशी थे और आपने 9 का भी चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट लड़ा, और 17,000 के आसपास आप वोट लाए, सम्मानजनक वोट लाए। तो निश्चित तौर पर 17,000 लोग आपके व्यक्तिगत लोग थे। उसके बाद पार्टी ने आपको मौका दिया 50,000 से ज्यादा वोट लागे, किंतु परंतु आप चुनाव हार गए और 2020 का चुनाव अलायंस में सीट चला गया। तो क्या 25 में आपकी दावेदारी रहेगी? देखिए, एक बात आपको करेक्ट कर देता हूँ। पहले तो 2009 में मैं जी, भाजपा से बाई इलेक्शन लड़ा था, उपचुनाव। जी, यहाँ के माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी जी, एमएलए थे अररिया से, जी, और वो जो एमपी का टिकट मिला, एमपी बन गए। जी, तो पार्टी ने हमें चुनाव लड़ाई थी 2009 में, जी, और भाजपा से लड़ा था चुनाव। जी, तो 1 साल के बाद बाई इलेक्शन के बाद जो जनरल चुनाव हुआ, जी, तो उसमें पार्टी टिकट काट दी। हमें ये भी नहीं कहा जो कि आपका टिकट क्यों काट रहे हैं। जी, कुछ नेतागण थे जो कि उनसे हमारी बहस हो गई थी, जी, वो प्रतिष्ठा बना लिया, कटवा दिया। तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा जी, और अच्छा खासा मैंने वोट लाया यहाँ पर। जी, और 2015 में भाजपा गठबंधन, एनडीए गठबंधन में ये सीट चला गया आपको जो है एलजेपी में, जी, और ये नया परिसीमन में आ गया। जी, तो एलजेपी में आ गया। उसके बाद यहाँ का समीकरण जो नया परिसीमन हुआ बदल गया। जी, अल्पसंख्यक मतदाता का वोट ज्यादा हो गया, 2+ हो गया। और इसका जो है वोट जो इधर जो था, जो एनडीए का, वो वोट लाख जी, 1.25 लाख के अंदर में था, वो 2 लाख था जो है सो। जी, तो ऐसी स्थिति में जो है, जबकि हमें कुछ वोट अल्पसंख्यक का भी मिला और मिलते रहता है, जी, उसका कई कारण है, जी, तो नहीं हो पाया। और 2020 में ये सीट जदयू में चली गई फिर, जी। तो ये हो गया। ऐसे में ये क्षेत्र में मैं अब चुनाव लड़ना भी नहीं चाह रहा था जो है। नरपतगंज के लोगों का डिमांड है कि आप वहां से चुनाव लड़ें। हाँ, आपका वो गृह विधानसभा। राइट, बहुत अच्छा बात आपने, इसका मतलब क्षेत्र में गया है, जी, आपको खुद को पता होगा। वो मेरा होम विधानसभा क्या है, मेरी जन्म स्थान है नरपतगंज के बरगमा प्रखंड में, सिरसिया कला, और कर्म स्थान अररिया है, लेकिन वो गांव है और एरिया है अपना। तो मैं प्राय उस क्षेत्र में घूमता हूँ और सबके सुख दुख में मैं जाते रहता हूँ जो है, ठीक है ना। तो मेरे वहाँ के लोगों का कहना है जो कि आप अपने घर से ही चुनाव लड़िए जो है। इसका अपने आम जो कार्यकर्ता लोग हैं, आम नागरिक तक का जो है, आप यहीं से चुनाव लड़े। आपको बहुत पहले बनना था, नहीं हो सका तो आप यहाँ आइए जो है, ठीक है ना। जी, तो बहरहाल क्या है, तो मैंने पार्टी में सब बात रख दी है अपनी। फर्स्ट चॉइस मेरा फारबिसगंज भी है जी, उसका। क्या है, तो फारबिसगंज में मेरे समाज का लगभग 30 वर्ष स्वर्गीय सरजुग मिश्रा जी जो है कांग्रेस के थे, एमएलए रहे हैं। 10 साल मायानंद ठाकुर जी जो है भाजपा से एमएलए रहे हैं फारबिसगंज में। तो इस वजह से मेरा सब डिवीजन भी पड़ता है वो जो है, ठीक है ना।
मेरा काफी घर द्वार भी फॉरबिसगंज में भी है, अपना जी। कारोबार भी, मॉल है, ये है, वो है, ठीक है ना। जी। तो वो है, इधर पार्टी को ये लगे कि नहीं अभी जो है कुछ तो अंदर की बात है जो समीकरण मिलाता है, जो अभी वर्तमान है उसका कटेगा तो फिर उसी समाज को, तो मैंने फिर बोला आप नरपतगंज से चुनाव लड़ो, मेरा विधानसभा है जी। और मैं 50,000 से जीत करके ये सीट आपको दूंगा। जी। जो है सो। अभी जो आपके विधायक हैं निश्चित तौर पे पार्टी के हैं, लेकिन जो एक विधायक का एम्बिशन होता है, एक रोड मैप होता है, ब्लूप्रिंट होता है, शायद उस पे काम नहीं हुआ और वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो या फिर और भी समस्या सड़क की हो, उस पे काम कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए, ये चूंकि मैं दल में हूँ जी। और पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ, जी। तो पार्टी का एमएलए है, जी। ये तो मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड नहीं बता सकता हूँ। जी। विकास की जहां तक बात है, विकास तो जो डबल इंजन की सरकार है जी। बहुत किया है। आपको विकास के नाम पर तो मेरे हिसाब से दूसरे पार्टी को वोट ही नहीं मिलना चाहिए जो है। जी। खास करके मेरे एरिया में आप देखिएगा, अभी 0 माइल से सिलीगुड़ी जाइएगा, जी। बागडोगरा में 1.5 घंटा में जाते हैं। जी। आप रेलवे लाइन देखिए, गलगलिया, अररिया, सुपौल, और ये सामने 4 लेन, अभी एक्सप्रेस हाईवे गोरखपुर और टू सिलीगुड़ी आज भी अखबार में छपी है जो है सो, उसका हो गया है, अधिग्रहण होगा। वो नहीं है, बिजली है, स्वास्थ्य सब है। ये थोड़ा सा ये लोग क्या है, मैं बता रहा, आपने हमको कहा एक्चुअल में ऑलरेडी रिटायर करके तो फिर आए जो है, पुलिस में थे, रिटायर करके आए, एज भी हो गया है उनका जो है। आदमी क्या चाहता है ना, सरकार का हमको अपने जेबी से मक्के गेहूं बेच के नहीं लगाना है। जी। सरकार बहुत आपको जो है जी। मतलब साधन है सरकार के पास में। जी। आसकत से अगर किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, तो आमतौर पर ये ठो बात मैं कह सकता हूँ, जो वहां के जनप्रतिनिधि के उदासीनता के चलते जो है विकास नहीं हो पाया, वंचित रहा जो है, ठीक है ना। क्योंकि सरकार के पास में साधन है, वो साधन को आपको मुहैया कराना है पब्लिक को फायदा के लिए जो है, और आपको लोगों से मिलते जुलते रहना पड़ेगा। नरपतगंज विधानसभा में सर क्या चुनौतियां मानते हैं आप? जब जाते हैं लोगों के बीच तो लोग अपनी समस्या क्या बताते हैं सबसे ज्यादा? नहीं, समस्या तो देखिए, अब तो जैसे स्वास्थ्य में तो काफी प्रगति हो रही है। परसों भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री आए थे, जितना बात अभी ऑन गोइंग में है हो जाएगा तो उसका समाधान हो जाएगा था, लेकिन हो जाएगा आने वाले समय में इसका समाधान हो जाएगा। इसमें हम लोग चूंकि जब जाने वो डाटा जो पेश कर रहे थे, डीएम साहब भी थे, सिविल सर्जन थे, तो लगभग पंचायत स्तर पर उसका योजना है करने का, शुरू भी काम है जो है, ये हो जाएगा आपको जो है सो। और जो आपका देखिए लोगों का पलायन का तो मुद्दा है, ये बेरोजगारी का, इस जिला में, ये बिहार के, ये जिला में कम से कम जो है बाढ़ से मतलब जो है पीड़ित रहता है, कोसी से प्रभावित है आपको, तो इसका समाधान होना चाहिए। इसका समाधान होना चाहिए। समाधान के लिए सरकार जो है, केंद्र सरकार ने मतलब जो है 11,000 करोड़ का कोसी मेची नदी जोड़ योजना को स्वीकृत कर दिया है, तो समय लगेगा 1-2 साल और वो हो जाएगा आपको आने वाले समय में हो जाएगा। यहाँ उद्योग धंधा का जरूरत है, ठीक है ना, उस पे काम करने की जरूरत, उसमें बहुत जरूरत है। जैसे मक्का का यहाँ पर हब है, पहले मेरे यहाँ जूट का खेती होता था, मनी क्रॉप का खेती, अभी क्या हुआ, लोग उसमें बहुत घाटा होता था किसान को, अब क्या हुआ, तो आज 10 साल से आपको मक्का जो है वो इतना होने लगा है, और हमारा जिला हमको लगता है कमिश्नरी में सबसे टॉप होगा, लेकिन उसको उचित रेट नहीं मिल पाता है। मैं सरकार से आप लोगों के माध्यम से भी मांग करूंगा जो उसका एमएसपी लागू हो, और उसका फैक्ट्री अगर स्टार्च फैक्ट्री लग जाता है तो किसान को समझिए जो है बहुत बढ़िया बात हो जाएगा, मतलब बेरोजगारी भी काफी हद तक दूर हो जाएगा। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है नरपतगंज से, और जनता आशीर्वाद देके विधानसभा भेजती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता तो होगा सबसे पहले जो किसान के हित में काम हो, उसका फैक्ट्री लगे, उसके बाद बेरोजगारी जो है दूर कैसे हो, ठीक है ना, इस पर मेरे पास में कार्य योजना है, वो सब जो कैसे दूर हो सकती है। सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकता हूँ,
लेकिन आपको कुछ ऐसे कंस्ट्रक्टिव काम करके जो है हम बहुत हद तक उसका समाधान कर सकते हैं, जिसका हमें तजुर्बा भी है। दोस्तों चलिए, अजय कुमार झा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थे अजय कुमार झा, जो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और नरपतगंज के प्रबल दावेदार माने जाते हैं। जनता की भी से डिमांड है कि इनको इस बार यहाँ से मौका मिलना चाहिए, और चूंकि उम्र का आखिरी पड़ाव है तो इस बार लड़ाई निश्चित तौर पे आर पार की होगी, और जो आदमी जहाँ मेहनत करता है तो मजदूरी वही मिलनी चाहिए। तो ये पार्टी को तय करना होगा कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है बहुत आसान नहीं है, कांटे की टक्कर है। अगर गलत प्रत्याशी का चुनाव होता है तो आपके अगल बगल के विधानसभा पे भी निश्चित तौर पर असर पड़ता है। और बीजेपी बात करती है तो जो फॉरवर्ड वोट है या फॉरवर्ड सीट है, शायद बीजेपी को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अब वोट तो लेते हैं लेकिन सम्मानजनक सीट नहीं देते हैं, समझौता नहीं करते हैं। तो चूंकि इनका एक ये भी चल रहा है, एक सामाजिक संगठन भी है परशुराम परिषद, जिसके ये राष्ट्रीय संयोजक है, तो निश्चित तौर पे अगर इनके जैसे लोगों को मौका मिलता है तो जो सामाजिक संगठन है या और भी बहुत सारा संगठन है तो निश्चित तौर पे एक प्लेटफॉर्म पे आएगा, इनके लिए चुनाव जीतना आसान होगा। एक बात विचारणीय ये है कि जो आम लोग हैं, गरीब गुरबा है, जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उनका अगर डिमांड होता है कि ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाए तो पार्टी का भी यही फीडबैक होना चाहिए कि ऐसे लोगों को मौका मिले जो आदमी व्यक्तिगत दम पे चुनाव जीत सकता हो। पार्टी का कैडर वोट, अपने वोट और व्यक्तिगत वोट वो होता है जो, चाहे वो बीजेपी के हो, आरजेडी के हो, जेडीयू के हो, लोजपा के हो, वो व्यक्तिगत कारणों से वोट करते हैं तो चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। हमारा भी ये संदेश है सीधे तौर पे पार्टी को इस बार विचार करना होगा। पिछले बार किंतु परंतु में आपने जो बलि चढ़ाया, आपने जो सिंबल अगर निश्चित तौर पे दूसरी पार्टी का था, अलायंस पार्टनर में आप फाइट कर सकते थे, अपने कैंडिडेट को वहां चुनाव लड़ा सकते थे, लेकिन आपने नहीं लड़ाया, रिजल्ट आपके विपरीत आया। लेकिन इस बार अगर नरपतगंज में यही स्थिति रही तो शायद विरोधी के लिए आसान होगा। ये विरोधी भी मानते हैं कि अगर ये आते हैं, अजय कुमार झा वहां से आते हैं सिंबल लेके, तो राह इस बार बहुत आसान नहीं होगा और बीजेपी निश्चित तौर पे वहां से चुनाव जीतने का काम करेगी। और अररिया के लिए जो सेफ जोन और सेफ सीट माना जाएगा उसी को कहा जा सकता है। ये आप लोग जो है नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। जी जी, आपके विधायक जी कौन हुए? जयप्रकाश यादव क्या उनके कार्यकाल से आप लोग खुश हैं? अभी खुश में है जी, क्यों? क्षेत्र का दौरा भी नहीं करते हैं, दूसरी कोई काम जो है किया नहीं है। अगर उसको टिकट देगा तो इस बार यूज कर लेगा जी। अच्छा, अभी जो विधानसभा का चुनाव होना है 2025 का, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट करेंगे और किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए आपका? कैंडिडेट होना चाहिए, मान लीजिए जो काम करे, जो विकास करे, जो हर एक आदमी के पास जाए, वही न हुआ। अब जो मान लीजिए जीत के गया, एक बार क्षेत्र घूमबे न करता, ना कि पुलिसिया रोब में जनता से कैसे लोग आना चाहिए? जो काम करे, विकास करे। जैसे कि हमारे नजर में देखा जाए तो एक अररिया से हैं अजय कुमार झा जी, सबसे प्रबल दावेदार, सबसे अच्छे हम लोगों को सूट करने वाले तो वही दिख रहे हैं आजकल। जी। उनका होम टाउन भी है, बहुत समय से प्रयासरत भी हैं, परंतु मौका नहीं मिल रहा है, ना पार्टी के द्वारा ना जनता का भी इस बार यही मूड बनाया हुआ है कि अगर उनको टिकट मिलता है तो हम सब अपना जी जान झोंक देंगे। क्या लगता है, आप इतने इसके यकीन के साथ कह रहे हैं कि अजय जी को अगर मौका मिलता है तो? हाँ, क्योंकि इसलिए इतने यकीन के साथ कह रहे हैं कि उनको हम लोग बचपन से जान रहे हैं। ठीक है, वो एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर भी यहाँ से रहे हैं, एक अच्छे सामाजिक लोग भी, और उनका फैमिली बैकग्राउंड भी जो है यहाँ के पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, नरपतगंज के पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। उनके चाचा जी थे स्वर्गीय श्रीदेव झा जी, जिनका कि कुछ दिन पहले मूर्ति अनावरण हुआ है। हम लोगों ने देखा उनका जिस हिसाब से है, उनका अप्रोच कहा जाए पब्लिक के प्रति, एक छोटा सा कार्यक्रम करने पे 10,000 लोग जुट गए थे उनके यहाँ पे, और सभी को उतना ही सम्मान मिला जितना एक मिनिस्टर को मिला। तो हम लोग क्यों नहीं कह सकते हैं? वो तो वैसे भी जब किसी पद पे ना रहते हुए भी, किसी ये ना रहते हुए बस अपने होम टाउन की माया को लेकर के, मुंह माया को लेकर के वो इतना करते हैं कि सप्ताह में 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो हम लोग उनको देख लेते हैं, उनकी गाड़ी दिख जाती है यहाँ पे। जब वो किसी पोस्ट पे नहीं है वो आते हैं, चाहे बाढ़ हो, चाहे किसी के घर में छोटा सा आग क्यों ना लग जाए, वो तो आते हैं लोगों के सुख दुख में। हाँ, आते हैं, वो आते हैं। तो अभी जो वर्तमान में जो विधायक है तो बीजेपी से है? बीजेपी से। क्या इस बार बीजेपी उनको टिकट देगी तो क्या लूज करेगा? उनका रॉब पुलिसिया है, पुलिसिया रॉब में बात करते हैं। वो कौन? जो वर्तमान विधायक है। सबसे बड़ी समस्या उनसे मुलाकात होना, सबसे बड़ी समस्या तो ये उनसे भेंट नहीं हो पाती है। उनके घर पे जाइए, घूम के चले आइए आप जी। विधायक जी अभी इलेक्शन का टाइम है तो क्या उनका दर्शन होता है? हाँ, इलेक्शन के टाइम में तो दर्शन होगी है ना। हाँ, लेकिन फेसबुक पे दिखते हैं ज्यादा, फेसबुक पे ज्यादा दिखते हैं। मतलब कि
जमीनी नेता कम, फेसबुक फेसबुकिया नेता ज्यादा। फेसबुक पे दिखते हैं, जमीन से ज्यादा फेसबुक पे दिखते हैं वो। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम चंदन झा हुआ।